हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए संस्कृत पाठ के भारत संस्कार पाठ जो छठा पाठ है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है भारतीय संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो भारतीय संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। दूसरा प्रश्न, जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं। तो जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं। शिशु के शैशव के कितने संस्कार होते हैं। शिशु के 6 संस्कार होते हैं। शिक्षा के कितने संस्कार होते हैं। शिक्षा के 5 संस्कार होते हैं। गृहस्थी के कितने संस्कार होते हैं। गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं। तो 1 संस्कार विवाह संस्कार होते हैं। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं। 1 संस्कार होते हैं। अंत्येष्टि संस्कार होते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होती है। तो भारतीय संस्कृति का परिचय संस्कार से होती है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उत्पादन कौन है। तो भारतीय संस्कार है। कौन है बच्चे। तो भारतीय संस्कार है। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। वागदान किस संस्कार में आता है। तो विवाह संस्कार में आता है। वाग संस्कार किस संस्कार में आते हैं बच्चे। तो विवाह संस्कार में आते हैं। पानी ग्रहण किस संस्कार में आते हैं बच्चे। तो विवाह संस्कार में आते हैं। शिक्षा के अंतिम संस्कार का नाम क्या होता है। समापवर्तन संस्कार होता है। शिक्षा के 5 संस्कार होते हैं, जिसमें अंतिम संस्कार क्या होते हैं बच्चे। तो समापवर्तन संस्कार होते हैं। केशांत संस्कार किस संस्कार में आते हैं। तो शिक्षा संस्कार में आते हैं। केशांत संस्कार किस संस्कार में आते हैं बाबू। तो शिक्षा संस्कार में आते हैं। अगला प्रश्न, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। तो मरने के बाद होते हैं। कब होते हैं बाबू। तो मरने के बाद होते हैं। वेद आरंभ किस प्रकार के संस्कार के में आते हैं। तो शिक्षा संस्कार में आते हैं। किस संस्कार में आते हैं बाबू। तो शिक्षा संस्कार में आते हैं। गर्भधान किस प्रकार के संस्कार है। तो जन्म पूर्व संस्कार है। किस प्रकार के संस्कार है। तो जन्म पूर्व संस्कार है। अन्नप्रसानम किस प्रकार के संस्कार है। तो शिशु संस्कार है। किस प्रकार के संस्कार है बाबू। तो शिशु संस्कार है। सीमांतोन्नयन किस प्रकार के संस्कार है। तो सीमांतोन्नयन जन्म पूर्व संस्कार है। किस प्रकार के संस्कार हैं बाबू। तो जन्म पूर्व संस्कार है। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है। तो विवाह संस्कार में संपन्न की जाती है। किस सप्तपदी क्रिया जो होती है वह किस संस्कार में संपन्न की जाती है। तो शिक्षा विवाह संस्कार में संपन्न की जाती है। केशांत कहाँ होता है। केशांत कहाँ होता है बाबू। तो गुरु के घर में होता है। केशांत कहाँ होता है। गुरु के घर में होता है। अगला प्रश्न, गोदान किस संस्कार के प्रमुख कर्म है। तो केशांत के शिक्षा संस्कार के अंतर्गत जो आता है उसके प्रमुख कर्म है। गुरु के घर में शिष्य मतलब चेला किस नियम का पालन करते हैं। किस नियम का पालन करते हैं। शिक्षा नियम के पाठ का पालन करते हैं।
चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो संस्कार से होता है। किससे होते हैं बाबू? तो संस्कार से होते हैं। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद होता है। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद होता है। उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है? गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना। गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना उपनयन संस्कार होता है। नामकरण किस प्रकार के संस्कार है? तो शिशु संस्कार है। किस प्रकार के संस्कार हैं? तो शिशु संस्कार है। पुष्पवन किस प्रकार के संस्कार है? जन्म पूर्व संस्कार है। पुष्पवन किस प्रकार के संस्कार है? जन्म पूर्व संस्कार है। 27 प्रश्न इस पाठ में आए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की